नमस्कार, आप देख रहे हैं सबसे बड़ा सवाल। मैं हूं परवीन शेख। महाराष्ट्र के पूर्व मुख्यमंत्री और कांग्रेस के सीनियर नेता पृथ्वीराज चौहान ने ऑपरेशन सिंदूर को लेकर ऐसा बयान दिया है जिससे सियासी हंगामा खड़ा हो गया है। उन्होंने दावा किया कि ऑपरेशन सिंदूर के पहले ही दिन भारत को हार का सामना करना पड़ा था। उन्होंने ये भी कहा कि 7 मई की हवाई जंग में इंडियन एयरक्राफ्ट उड़ान भरने की हालत में नहीं थे क्योंकि पाकिस्तान की तरफ से उन्हें गिराए जाने का खतरा था। इसी वजह से एयरफोर्स को पूरी तरह ग्राउंड कर दिया गया था। राहुल गांधी के नेता ने दावा किया कि ऑपरेशन सिंदूर में इंडियन एयरफोर्स ने पाक के सामने सरेंडर कर दिया था। ये वही ऑपरेशन सिंदूर है जिसने असीम मुनीर की नींद उड़ा दी थी। पाकिस्तान के प्रधानमंत्री शहबाज शरीफ दुनिया भर में जाकर शांति की भीख मांगने लगे थे। अब सवाल यह उठता है कि पृथ्वीराज चौहान को इस तरह का बयान क्यों देना पड़ा? क्या सस्ती लोकप्रियता हासिल करने के लिए ऑपरेशन सिंदूर पर यह बयानबाजी की गई है? इस पर चर्चा के लिए स्टूडियो मौजूद हैं कैपिटल टीवी के एडिटर इन चीफ डॉक्टर मनीष कुमार। सर, आपका बहुत बहुत स्वागत है। धन्यवाद। पृथ्वीराज चौहान का जो बयान आया बेहद शर्मनाक और बहुत ही घटिया ये बयान कहा जा सकता है, तो ये क्या, इसका मकसद क्या, इसके पीछे की सोची समझी रणनीति है क्या कोई? देखिए, अभी तक कार्रवाई नहीं हुई, कांग्रेस पार्टी से निकाला नहीं गया, कांग्रेस पार्टी ने इसे कंडेम नहीं किया, तो इसका मतलब ये है कि ये तो पार्ट ऑफ पॉलिटिक्स है। ये तो पार्ट ऑफ पॉलिटिक्स है और इसको समझना जरूरी है कि राहुल गांधी विदेश जा रहे हैं जी। पता नहीं किससे किससे मिलने जा रहे हैं, और आपने एयर सुपीरियरिटी की बात कर दी। ये वही सवाल है जो राहुल गांधी पूछ रहे थे कि कितने राफाल गिरे, नंबर बताओ। मैं चीजों को बड़े दूसरे हिसाब से देखता हूं जी। इट इज नॉट अबाउट हु वॉन हु लॉस्ट इंडो पाकिस्तान वॉर फॉर 5 days और 4 days। उसमें क्या हुआ दुनिया को मालूम है, लेकिन उस युद्ध के नाम पे क्या हो रहा है ये कम लोगों को मालूम है। उस युद्ध के नाम पे चीन अपने जहाजों को बेच रहा है, राफाल अपने जहाजों को बेच रहा है, चीन अपने एयर डिफेंस सिस्टम को बता रहा है कि सबसे बेहतरीन है। खबर छप रही है कि S-400 सबसे बेमिसाल है। अब इस चीज को समझिए, इस एंगल को, कि ये जो वॉर हुआ इसके बारे में बताया जा रहा है कि पाकिस्तान तो सिर्फ लड़ रहा था, अदरवाइज चीन अपने वेपन का वो एक्सपेरिमेंट कर रहा था। तो अरबों खरबों में डील होती है, डिफेंस डील, और इसलिए राफाल गिर गया। राफाल के पीछे से कब से पड़े हुए हैं राहुल गांधी जी। राफाल गिर गया, ये खबर राफाल खरीदने वाले देश जो होंगे, जो ऑर्डर दे रहे होंगे, वो कैंसिल कर देंगे। आपने ये कह दिया एयर डिफेंस सिस्टम पाकिस्तान का इतना बेहतरीन है, वो चाइनीज है, वो चाइनीज एयर डिफेंस सिस्टम है कि हमारे लड़ाके राफाल उड़ नहीं रहा पा रहा था। तो जो देश राफाल जिसके दुश्मन के पास होगा वो देश बोलेगा कि भाई हमको चाइनीज दे दो, ये फिर तो राफाल को उड़ने नहीं देंगे। आर यू गेटिंग मी? कि किस तरीके का खेल चल रहा है पर्दे के पीछे, यानी कांग्रेसी और चाइना की सांठगांठ। अब ये तो कांग्रेस पार्टी को बताना चाहिए कि भाई राहुल गांधी विदेश जा रहे हैं यही सब सवाल उठाने के लिए, और आपका एक नेता कोई ऐरा गैरा नथु खैरा नहीं है। ये भाई साहब पीएमओ में मिनिस्टर थे। प्रधानमंत्री कार्यालय का एक अलग मिनिस्टर होता है, तो वो मिनिस्टर रह चुके हैं। महाराष्ट्र जो हिंदुस्तान का वन ऑफ द मोस्ट इंपॉर्टेंट, बिजनेस में तो द मोस्ट इंपॉर्टेंट स्टेट, उसके ये मुख्यमंत्री रह चुके हैं। उनको ये कहा गया कि भाई ये बोलो, कोई गलती से निकल जाए बात, स्लिप ऑफ टंग हो जाए, नहीं,
वो तो थ्योरी समझा रहे हैं। वो तो ये कह रहे हैं कि अब आगे की लड़ाई जो है वो तो एयरफोर्स के बीच होगा। इंडियन आर्मी तो 2 मीटर भी आगे नहीं बढ़ पाई। सिर्फ एयरफोर्स, हमारे विमान नहीं उड़ सके वहां तक नहीं गया। हमारी आर्मी 2 कदम आगे नहीं बढ़ सकी। वो ये कह रहे हैं और ये कह रहे हैं कि भाई ये जो आर्मी 2 लाख आर्मी रखने की जरूरत क्या है, उसका खर्चा कम कर देना चाहिए। मतलब हम लोग जो रूस के साथ जो डील कर रहे हैं वो गड़बड़ कर रहे हैं। जो हम एंटी टैंक मिसाइल्स खरीद रहे हैं वो गलत कर रहे हैं। ये सरकार गिरी थी राजीव गांधी की, जब बोफोर्स गन खरीदा जा रहा था। हथियार के डील में गांधी परिवार पकड़ा गया था। मामा कोतरोची दलाली कर रहे थे, बैंक अकाउंट में पैसे ट्रांसफर हुए। ये तो देश में अजब तरीके का सिस्टम है। कोई दूसरा देश होता पूरा गांधी परिवार जेल के अंदर होता। तो चाहे वो हेलीकॉप्टर का डील हो, सोनिया गांधी का नाम आ गया, स्कॉर्पियन डील हो, कांग्रेसियों का नाम आ गया। मैंने बिना भ्रष्टाचार किए हुए आप टाटा ट्रक का घोटाला, कौन सा घोटाला बचा हुआ इस देश के अंदर? और ऐसे मौके पे आपने ये बयान दिया है तो इसका मतलब है ये पार्टी के द्वारा कहलवाया गया है। और चूंकि कहलवाया गया है इसलिए उनको बोला गया कि भाई माफी वाफी मांगो। बोला कि आउट ऑफ क्वेश्चन है, माफी का डिमांड कौन करेगा? कांग्रेस का लीडर है कोई, उसने कुछ गलत बयानी कर दी तो उससे अगर माफी भी लेना है तो ये आदेश कहां से आएगा? ये तो राहुल गांधी आदेश देंगे ना जी। आउट ऑफ क्वेश्चन बता करके उसने पूरी कहानी बता दी कि भाई हम ऐसे हवा में तीर नहीं बोल रहे। आई हैव बीन गिवन दिस टास्क, अदरवाइज इतना ज्यादा। अब आपने किसी को प्रमोद तिवारी को आगे कर दिया। वो बोले कि नहीं देखिए हम तो इज्जत करते हैं, सम्मान करते हैं। कितना इज्जत कितना सम्मान करते हो, वो तो दूध का दूध पानी का पानी हो जाता अगर इस बयान के बाद तुमने पार्टी से निकाल दिया, पार्टी से उसे निकाल दिया होता। और जब तक वो पार्टी के अंदर है तब तक यही समझा जाएगा ये बयान राहुल गांधी ने दिलवाया है। क्योंकि रफाल नहीं उड़ सका तो ये नहीं, ये सारी चीजें हैं। डॉक्टर साहब, इस बीच खबर यह भी आई कि पृथ्वीराज चौहान के बयान को पाकिस्तान में खूब कैश किया जा रहा है, वहां पे इनको हीरो बना दिया गया है। भाई पाकिस्तान कैश नहीं करेगा। वो दावा कि हमारे हवाई जहाज जो है वो उड़ नहीं पा रहे थे, फाइटर्स, हम पहले दिन हार गए, ये तो मुनीर ने भी दावा नहीं किया था, ये तो शहबाज शरीफ ने भी दावा नहीं किया कि हम जीत गए, ऐसे पहले दिन ही हमने फतह हासिल कर ली। ये तो पाकिस्तान भी नहीं बोला। तुम तो पाकिस्तान से भी ज्यादा गद्दार निकले। चुल्लू भर पानी कहीं है डूब मरो उसमें, सब बकवास। और किस लिए? ये माल के लिए जो मैंने बताया। ये लोग देश को बेच देंगे माल कमाने के चक्कर में। इन लोगों ने पहले भी किया है, वही धंधा अभी कर रहे हैं। इनकी आदत नहीं जाती। सत्ता में रहते हैं तो दलाली खा खा कर, और जब विपक्ष में रहते हैं तो देश को बदनाम करके माल कमाना इनका धंधा है। इसलिए वो माफी नहीं मांगेगा। मिल बांट के खाना है तो किसी की दलाली करनी है। तो ये पूरी कहानी है। ये मत जाइए उसके अंदर कि पाकिस्तान और इसके हिसाब किताब, ये सिर्फ माल का कमाल है। माल खाना है इनको उन कंपनियों से जो राफाल की कॉम्पिटिटर है। माल खाना है उन कंपनियों से जो S-400 की कॉम्पिटिटर्स है। माल खाना है इनको चाइनीज कंपनियों से। इनको माल खाना है अमेरिकन, जर्मन, फ्रेंच कंपनियों से जो हिंदुस्तान इस्तेमाल करता है जो हथियार, उसके खिलाफ उसके कॉम्पिटिटर्स। तो इसके लिए यह बयान दिया गया। इंडिया लॉस्ट, तो इंडिया लॉस्ट मतलब इंडिया के वेपन चाइनीज वेपन के सामने टिक नहीं पाए।
ये कहानी है। ऐसे कोई सुत के उठ करके जो है सवेरे सवेरे जो है भाषण ज्ञान नहीं दे देता है। वो कोई बेवकूफ आदमी है क्या? वो उसको मालूम नहीं इसका रिपरकशन होगा। अभी तो वैसे ही नेशनलिज्म का बाढ़ चल रहा है, कोई आदमी सेना के खिलाफ बोल रहा है तो इसका मतलब है सोच समझ के बोल रहा है, और उसके बाद वो बोल रहा है कि हम ये सारी चीजों को आगे एक्सप्लेन करेंगे, हम फिर से प्रेस कॉन्फ्रेंस करेंगे। तो ये तो सीधा सीधा राहुल गांधी इसके लिए जिम्मेदार है, राहुल गांधी की भाषा को। और देखिएगा, जो मार्क माय वर्ड, राहुल गांधी की इस सेवा के लिए चौहान साहब को राज्यसभा भेजा जाएगा। डॉक्टर साहब, इस तमाम जानकारी के लिए और सटीक विश्लेषण के लिए आपका बहुत बहुत धन्यवाद। धन्यवाद। वैसे पृथ्वीराज चौहान अकेले ऐसे नेता नहीं है जिन्होंने भारतीय सेना का अपमान किया हो। राहुल गांधी से लेकर पवन खेड़ा तक भारतीय सेना का अपमान कर चुके हैं। लेकिन हद तो ये हो गई कि पार्टी चौतरफा घिर चुकी है। लेकिन राहुल गांधी से लेकर पार्टी के तमाम नेता माफी मांगने तक से इनकार करें, जिससे कांग्रेस की मुश्किलें और बढ़ेंगी, या फिर इसी रणनीति के तहत यहां पर इस बयान को आगे बढ़ाया जाएगा। यानी एक और बड़ा प्रोपेगेंडा कांग्रेस की तरफ से चलाया जा रहा है। इस खास शो में इतना ही। वीडियो कैसा लगा कमेंट करके अपनी राय जरूर दें। वीडियो को लाइक करें, शेयर करें और कैपिटल टीवी को सब्सक्राइब जरूर करें। धन्यवाद।